सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को राजुल का और आकांक्षा सिंह का नमस्कार और नागपंचमी की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, बधाइयाँ भी। राजुल जी, देखिए ना, कहते हैं ना कि मौसम के मिजाज का पता लगाना बहुत मुश्किल है। कभी गर्मी पड़ रही है, कभी बूंदे बरस रही हैं, और मौसम की तरह लोग बदल जाते हैं तो उनका भी मिजाज समझना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तो लेकिन आज मौसम की बात हम करेंगे गीत मंजरी में। गीतों के साथ जब मौसम आता है तो गीतों का मौसम जब आता है तो बात ही क्या होती है। अब ये बताओ कि जब गीतों का मौसम आता है तब एक बड़ी ख़ास बात होती है कि कहीं कहीं से खुशबुएं आती हैं, और वो खुशबुएं जो हैं कई बार हमारे बिल्कुल सीधे घर से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल सही बात। और घर में भी वो एक ख़ास जगह होती है, ख़ास कोना होता है। कोना तो नहीं कह सकते, काफ़ी भरी पूरी जगह होती है वो होता है हमारा रसोई घर। और वहीं होता है दादी माँ का बटुआ। तो बस आज वहीं से हम खोज कर लाए हैं, जावित्री के बारे में बात करेंगे। और आज हम बात ये भी करेंगे कि स्वाभिमान की बातें तो हम सभी करते कि मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ, मैं किसी की नहीं सुन सकती या सुन सकता। बिल्कुल। लेकिन राजुल जी, क्या सही में जो व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं, क्या सही में वो जानते हैं कि वो जो बातें कर रहे हैं वो दरअसल स्वाभिमान की बातें हैं, या कहीं वो अभिमान की बातें तो नहीं कर रहे हैं, या अभिमानी रूप में तो बातें नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। तो स्वाभिमान, अभिमान कह लो या उसको अकड़ कह लो, जो भी है, स्व के आगे जब हट जाता है अभिमान से तो फिर कैसे वो अकड़ता है और बुरी तरह अकड़ कर क्या क्या करता है, कैसे जकड़ता है अपने व्यक्तित्व को उसमें। तो आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और हाँ, और हम क्या बात करने वाले हैं भाई, आज त्योहार मनाया जा रहा है नागपंचमी का। तो नागपंचमी का जो त्योहार है राजुल जी, हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। और इस दिन खास ये होता है कि घर में गोबर से नाग बनाकर और मंदिर में जाकर भी इनकी पूजा की जाती है। और खासकर लोग नागपंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा करते तो हैं ही, साथ ही साथ रुद्राभिषेक करते हैं या महामृत्युंजय का जाप भी करते हैं। कई लोग काल सर्प पूजन भी करवाते हैं। तो पुराणों में हमारे नाग को देवता माना गया है। शेष नाग के फन पर ये पृथ्वी टिकी है, ऐसा कहा जाता है। और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर सोते हैं। भगवान भोलेनाथ महादेव के गले में सर्पों का हार है। और श्री कृष्ण की अगर बात करें तो उनके जन्म पर नाग की सहायता से ही वासुदेव जी ने यमुना नदी पार की थी जी। अब समुद्र मंथन की भी अगर हम याद कर ले तो देवताओं की मदद भी वासुकी नाग ने ही की थी। तो भाई, नाग पंचमी का ये जो त्योहार है वो एक तरह से आभार व्यक्त करने का त्योहार है नाग देवता के प्रति। और साथ ही साथ ये जो त्योहार है ना राजुल जी, पर्यावरण में मौजूद जीव जंतु की रक्षा करने का भी संदेश देता है। देखिए ना, आज ये जो मेडिकल साइंस है बहुत हद तक इसने प्रगति कर ली है। तो कुछ हद तक दवाइयों के निर्माण के लिए सांपों और नागों से प्राप्त होने वाला जो विष है उसका उपयोग किया जाता है। और इनके विष की थोड़ी सी मात्रा अनेक लोगों का जीवन बचाने में काफी उपयोगी सिद्ध हुई है मेडिकल साइंस के अनुसार। बिल्कुल। और भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर खेती का वर्चस्व है। और ऐसे में बरसात के मौसम में धान की फसल जब तैयार होती है तो कई बार जो धान के पौधे होते हैं उन्हें चूहे काट कर नष्ट कर देते हैं। जो सांप होते हैं वो चूहों का भक्षण कर इसको एक संतुलन प्रदान करते हैं। और इसी उपयोगिता के कारण प्राचीन काल से ही नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा एक बात और भी है। क्या? बारिश होती है तो जो सांपों के बिल होते हैं उनमें पानी भर जाता है। तो ऐसे में वो बिल को छोड़ के कोई दूसरी सुरक्षित जगह जाने की सोचते हैं और निकलते हैं बाहर, तो उनकी रक्षा रहे, मतलब हमारे हाथों भी उनको कोई नुकसान ना पहुंचे और वो भी किसी को ना काटे, सर्पदंश का भी भय ना हो। तो उससे मुक्ति पाने के लिए भी भारतीय संस्कृति में नागपंचमी के दिन नाग के पूजन की परंपरा शुरू हुई। बिल्कुल। हमारी एक श्रोता ये कह रही हैं कि नागपंचमी की पूजा होती है अपने परिवार की रक्षा के लिए, क्योंकि ये पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। हमारे प्रदेश के कुछ भागों में आज दाल भरी पूरी, खीर,
आम और कटहल खाते हैं और नीम की पत्तियां घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं। पर मेरे परिवार में आज गोबर से नाग देवता की मूर्ति बनाकर नाग देवता का पूजन करते हैं। धान का लावा, गाय का दूध और गुड़ के साथ मिलाकर नैवेद्य के रूप में चढ़ाते हैं और सभी उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और नाग देवता से अपने परिवार की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। तो भाई देखो ना, अलग अलग जगह पर नाग पंचमी मनाने का अलग ही अलग तरीका होता है। बहुत सी जगहों पर दीवार पर नागों की को चावल के ऐपन से बनाया जाता है, उसको हरी पत्ती से, हरियाली से लीपा जाता है दीवार को पहले, और उस पर जो चावल का ऐपन है उससे नागों की उंगली से बनाए जाते हैं नाग, और फिर उनकी पूजा की जाती है। और कई कई जगहों पर जैसे चावल के अंदर से होते हैं ये भी चढ़ते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की परंपराएं हैं और बड़ी खूबसूरत परंपराएं हैं भाई। देखो ना, जो सांप होते हैं वो खेतों का रक्षण करते हैं, परिवार की रक्षा करते हैं, इसीलिए उन्हें क्षेत्रपाल भी कहते हैं। और जीव जंतु चूहे जो भी फसल को नुकसान करने वाले तत्व हैं उनका नाश करते हैं और हमारे खेतों को हरा भरा रखते हैं। तो भाई एक तरह से ये देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो हम देखते हैं ना, कई बार फिल्मों में भी देखा है कि सांप जो है संपत्ति के रक्षक होते हैं। तो संपत्ति के ही रक्षक हैं, जो हरी भरी संपदा फैली हुई है खेतों में उनके रक्षक जी हैं। बिल्कुल राजुल जी, कहीं ना कहीं हमारे जो त्योहार हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं और किसी न किसी रूप में प्रकृति से प्रेम या प्रकृति की पूजा करना ही सिखाते हैं। बिल्कुल। अब जैसे ये देखो कि हम जब किसकी पूजा करते हैं तो क्या संदेश भी उनसे प्राप्त करते हैं। जी सांप जो है वो चंपा के पौधे से या चंदन के वृक्ष से या जो ऐसे खुशबूदार जैसे केवड़े का वन है वहां पर भी फिरते हुए अक्सर देखे जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इसका मतलब उन्हें सुगंध बहुत प्यारी है। तो सद्गुणों से भी सुगंध आती है और सुविचारों की सुवास आती है। तो भाई ऐसे ही हमें भी उस सुवास से प्यार होना चाहिए, और जहाँ सद्गुण हो, जहाँ सद्विचार हो, वहां पर हमें भी ज्यादा देर रुकना चाहिए। इस बात की सीख मिलती है। हाँ, और ये कहा जाता है कि सांप जो होते हैं सामान्यतः किसी को अकारण नहीं काटते, है ना, उसे परेशान करने वाले को या छेड़ने वाले को ही वो डसते हैं। तो यदि किसी को परेशान किए बिना, कोई नुकसान किए बिना कोई मनुष्य सरलता से जीता है तो उसे तंग करने या परेशान करने को बुरा कहा जाएगा। और ये नहीं करना चाहिए, मतलब इस बात को सीखना चाहिए। और एक बात और भी है, इसी से निकलती है वो बात कि वर्षों परिश्रम संचित शक्ति यानी जहर को जब सांप किसी को यूं ही काट कर व्यर्थ नहीं खोने देना चाहते हैं, तो ऐसे ही हम भी है ना, जीवन में प्रयास करके तप करके हमको जो शक्ति या जो गुण या जो भी ऊर्जा प्राप्त हुई है उसका प्रयोग किसी पर गुस्सा करने में या निर्बलों को हैरान करने में या अशक्तों को दुख देने में व्यर्थ ना करके उस शक्ति को अपना विकास करने में, दूसरों का विकास करने में, दूसरों का भला करने में, इन सब कामों में लगाएं तो कितना अच्छा हो। हाँ बिल्कुल। और कई कई क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं जिसकी हम बातें कर रहे थे, तो इस दिन उत्तर प्रदेश में गुड़िया होती है उसको पीटने की अनोखी परंपरा निभाई जाती है। कपड़े की गुड़िया बनाई जाती है और भाई लोग उसको चौराहे पर डाल के आते हैं और एक खास किस्म की छड़ी मिलती है और उस छड़ी से उस गुड़िया को पीटा जाता है और इस तरह से बहनें बना के देती हैं। तो ये भी एक तरह की परंपरा है कि जो भी बुरी चीजें हैं वो ना हो, हमारे घर से दूर रहें। कुछ इस तरह की विचारों के साथ ये परंपरा भी है। बिल्कुल। आकांक्षा, नाग पंचमी के हमारे सभी श्रोताओं ने, सखी सखाओं ने बधाइयां भी दी हैं और स्वाभिमान और अकड़ के बारे में भी बहुत सारी बातें लिखी। हमारी एक साथी लिखती हैं कि स्वाभिमान आत्मबल और स्वावलंबन देता है, अकड़ आश्रित बनाता है। उसे सिर्फ अन्याय करना आता है और स्वाभिमानी व्यक्ति उसका विरोध करता है। बस सूत भर का फर्क है स्वाभिमान और अकड़ में, एक का सकारात्मक सोच और दूसरे का नकारात्मक सोच। और हमारे एक और साथी लिखते हैं कि स्वाभिमान के बारे में उन्होंने लिखा है कि स्वाभिमान, जब भी जीवन में खुश रहना है तो स्वाभिमानी बने। जो लोग स्वाभिमानी होते हैं वो अपने लक्ष्य को अपने परिश्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं और ये जीवन हमेशा कर्म करते रहते हैं जीवन भर। किसी के स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो वो टूट जाता है। बिल्कुल। और राजुल जी, कुछ ऐसी ही बातें हमारी एक सखी कह रही हैं कि अकड़ एक नकारात्मक शब्द है जबकि स्वाभिमान एक सकारात्मक शब्द है। ये काम तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये अकड़ है।
और ये काम मैं भी कर सकता हूँ, ये स्वाभिमान है। क्या बात है। तो भाई यही फर्क होता है स्वाभिमान और अकड़ के बीच। स्वाभिमान में अभिमान से पहले स्व लगा है। बिल्कुल। स्व लगने के कारण कई बार इसे अहम से भी जोड़ दिया जाता है। लोग समझते हैं कि ये अहम का हिस्सा है। स्वाभिमान एक गुण है और अभिमान जो है वो एक रोग है, एक तरह का, और बकायदा एक मानसिक रोग कहा जा सकता है उसको। एक श्लोक में भी कहा गया है कि बुढ़ापा रूप को, आशा धैर्य को, मृत्यु प्राण को, क्रोध श्री को, काम लज्जा को और अभिमान सर्वस्व हरण कर लेता है। यानी अभिमान के कारण जो व्यक्ति में जितने भी गुण हैं वो सारे मतलब नहीं दिखाई देते। अब जैसे अपने मूलभूत आदर्शों पर बगैर किसी को चोट पहुंचाए बिना अटल रहना, ये स्वाभिमान है। और अभिमानी व्यक्ति हालांकि अपने को स्वाभिमानी कहता है, लेकिन उसके जो व्यवहार है, उसका जो आचरण है, उसके जो शब्द हैं, उससे दूसरे लोग हमेशा आहत होते रहते हैं। अभिमानी अन्याय करता है और स्वाभिमानी उसका विरोध करता है। स्वाभिमानी दूसरों का आधिपत्य खत्म करता है और अभिमानी अपना आधिपत्य स्थापित करता है। बिल्कुल। और राचल जी, कहीं ना कहीं जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, जो स्वाभिमान है व्यक्ति के अंदर, वो उसे स्वावलंबी बनाता है। जबकि जो अभिमान होता है या जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरों पर ही आश्रित रहना चाहता है, चाहे काम कोई भी हो। हाँ, हमारे एक साथी ने लिखा है कि स्वाभिमान शब्द आत्मगौरव और आत्मसम्मान के लिए प्रयुक्त होता है। ये ऐसा शब्द है जो हमें जागृत करता है, प्रेरित करता है और हमें कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए ललकारता है। स्वाभिमान हमारे अपने विश्वास को जागृत करता है, हमें जीवन मूल्यों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति, अपने समाज और अपने कुल के प्रति स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा देता है। मतलब इनका कहने का यह है कि जो जो अच्छाइयाँ होती हैं, बिल्कुल, हम उन्हें जानते हैं। अपने को जानकर अपने महत्व को पहचानना ही स्वाभिमान है। तो स्वाभिमान कोई बुरी चीज नहीं है, हाँ, लेकिन अभिमान बुरी चीज है। अच्छा, स्वाभिमान और अभिमान के बीच जो अंतर होता है ना, वो बड़ा एकदम बारीक, एक पतली सी लकीर होती है। तो उसे अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन दोनों की ये जो लकीर, ये जो एक तरह से जो लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, कोशिश ये करनी चाहिए कि इस रेखा को पार करके स्वाभिमान कहीं अभिमान में न बदल जाए। बिल्कुल। जैसे एक मित्र हैं जो कि जब भी उनसे कोई कहता है कि मेरे पिता के मित्र थे वो जी, तो उनसे जब भी कोई कहता था कि मैं ये मदद कर देता हूँ, तो वो मदद करने वाले के से हमेशा यही कहते थे कि मदद मैंने कभी किसी की नहीं ली और कभी किसी की लेनी भी ना पड़े। तो लोग कहते थे कि बहुत दम्भी हैं वो, उनके अंदर बड़ा गुरूर है कि वो अपने आप खुद से सब कर लेते हैं। लेकिन हो सकता है ये उनका स्वाभिमान हो कि हम किसी की मदद नहीं लेंगे। जैसे बहुत बार देखा है कि कभी किसी को कुछ दान दिया जा रहा है या जब कभी आपात में सहायता पहुंचाई जा रही है, तो बहुत से लोग वो सहायता लेने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं नहीं, हम कर लेंगे, हम किसी तरह इंतजाम कर लेंगे या हम खुद खा लेंगे, कुछ ऐसा वो बोल देते हैं। तो ये भी एक तरह का स्वाभिमान है, ये दंभ नहीं है। बिल्कुल, दंभ तब होता है जब आप दूसरे को चोट पहुंचाएं। बिल्कुल। अच्छा, जो साधारण व्यक्ति जो भी करता है वो अपने अहम को तुष्ट करने के लिए करता है, और अभिमान जो है वो सदा इस तलाश में रहता है कि वो आंखें मिल जाएं जो उसकी छाया को वजन दे। यही तो बात है। बिल्कुल। दूसरों पर आक्रमण या दूसरे से तुलना करने में वो जो बात होती है ना, उसे अभिमान कहते हैं। बिल्कुल। जबकि स्वाभिमान अहम के रोग का निदान है। विनम्र है, मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूँ, ये भावना नहीं होती। ना कोई किसी से बड़ा है, ना कोई किसी से छोटा है, बस मैं ऐसा करता हूँ तो मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ, इसे बदलना नहीं चाहता। बिल्कुल। और जबकि जो अभिमानी है वो उसका प्रयास हमेशा ये होगा कि दूसरे को नीचा दिखाया जाए या अपनी बातों से या अपने कर्तव्यों से उसे दूसरों को चोट पहुंचाई जाए। जबकि स्वाभिमानी का संघर्ष दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे का आक्रमण जो है वो गलत है, यानी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया जो कर्म है वो गलत है, ये दिखाने के लिए होता है। तो मतलब अगर हम एक तरह से देखें ना आकांक्षा, तो ये लगता है कि अगर अपनी खूबियों को पहचान लिया और अपने महत्व को जान लिया, तो उसके साथ अगर विनम्रता है तो वो स्वाभिमान है, और अगर विनम्रता नहीं है तो वो अभिमान है। और अगर सखी सहेली प्रोग्राम में बातों के साथ गीत नहीं है
तो ये सही बात नहीं है। तो देखो, मौसम सुहाना आ रहा है, धीरे धीरे मौसम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वैसे एक बात तो यह है कि ये जो साल है ये बहुत खास है। बिल्कुल। और ये जो मौसम की आप बात कर रही हैं ना राजल जी, तो ये साल इसलिए भी खास है कि एक जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था, उसके बाद देश को आज़ादी मिली थी, तो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं अपनी आज़ादी का। और ये अमृत महोत्सव में हम बहुत कुछ, हमारे देश में ऐसी कई गतिविधियां हो रही हैं, बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताएं चल रही हैं, और इन्हीं अभियानों में से एक है हर घर तिरंगा अभियान। बिल्कुल। तो ये जो है खास बात है कि तिरंगे के साथ हमारा संबंध बहुत गहरा है, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत से ज्यादा हमारा बहुत औपचारिक रहा है। या कभी संस्था, मतलब ऑफिस में तिरंगा फहराया गया, या स्कूलों में तिरंगा फहराया गया। तिरंगे को हमने प्यार बहुत किया है, लेकिन तिरंगे को जैसे हमने व्यक्तिगत रूप से कभी ऐसे फहराया नहीं है, उसको फहराते हुए देखा है या उसमें सहयोग किया है, ये रहा है। तो अब आजादी का जो अमृत महोत्सव है, उसमें जो हर घर तिरंगा अभियान है, वो इसीलिए है कि घर घर तिरंगा फहराया जाए और उसको प्रोत्साहित किया जाए इस बात को, और इस तरह से सबको महसूस हो कि हाँ, तिरंगे से कितनी नजदीकी है। बिल्कुल। तो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक राष्ट्र के रूप में ध्वज को सामूहिक रूप से घर लाकर तिरंगे से व्यक्तिगत संबंध तो महसूस होगा ही, साथ ही राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी जो एक व्यक्तिगत रूप से जो प्रतिबद्धता है वो भी हमें महसूस होगी, एक प्रतीक भी बनेगी वो। बिल्कुल। अब तिरंगा हम फहराएंगे, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रख लें, क्योंकि भारतीय ध्वज की जो ध्वज संहिता है, जो 2002 को तैयार की गई थी, और इसमें दिनांक 20 जुलाई 2022 को संशोधन किया गया। उसके अनुसार ये है कि जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या जनता के किसी सदस्य के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। बिल्कुल। साथ ही साथ भारतीय ध्वज संहिता राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते हुए या हाथ से बुने या मशीन से बने कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम, खादी की पट्टी से बना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। ये सब ध्वज संहिता की बातें हैं जो हम अपने सुनने वालों से साझा कर रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो लंबाई और चौड़ाई है वो 3:2 में हो, यानी 3:2 में हो, यानी आयताकार हो। हाँ। इसका जो आकार हो वो आयताकार हो, और इसकी जो अनुपात आपने बताई, जो रेशियो है, हाँ, 3:2 में, यानी 3:2 में हो जी। और राष्ट्रीय ध्वज में पट्टियां जो है वो उल्टे तरीके से प्रदर्शित ना हो, यानी कि जो भगवा पट्टी है वो नीचे में ना दिखाई दे। और ये भी ध्यान रखना है कि क्षतिग्रस्त ना हो, अस्त व्यस्त नहीं हो, उसे प्रदर्शित नहीं करना है, क्योंकि शान है हमारी तिरंगा। बिल्कुल। और ये जो हमारी शान, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की सलामी के लिए हम उसे झुका नहीं सकते। इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। जब तिरंगा फहराया जाता है तो वो झुका हुआ नहीं होना चाहिए, वो लहराता रहे। राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई अन्य ध्वज नहीं लगाना है, न ही फूल या माला या प्रतीक सहित कोई वस्तु ध्वजारोहण यानी फ्लैग मास्टर या उसके ऊपर रखी जाएगी, जिससे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। और राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग उत्सव में, घर के किसी उत्सव में या किसी अन्य तरीके से सजावट के लिए नहीं किया जाएगा, ये भी ध्वज संहिता में लिखा है। ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज पानी में, जमीन या फर्श या पगडंडी से न छुए जी। और राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी तरीके से प्रदर्शित या बंधन में ना हो, क्योंकि इससे उसे नुकसान हो सकता है। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को किसी अन्य ध्वज या झंडे के साथ एक ही मास्ट हेड के साथ नहीं फहराया जाना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। और संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, न ही उसे वक्ता के मंच पर लपेटा जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग पोशाक या वर्दी या किसी भी विवरण के सहायक उपकरण के रूप में नहीं किया जाएगा, जो किसी भी व्यक्ति की कमर के नीचे पहना जाता है। और ना ही इसे कढ़ाई या कुशन, रुमाल, नैपकिन, अंडरगारमेंट्स या किसी ड्रेस सामग्री पर मुद्रित किया जाएगा। तो ये सब हमारी राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान के जो संहिताएं हैं वो हमने अपने साथियों से साझा की। और साथ ही राजुल जी, एक खास दिन और है आज। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की आज जयंती है।
इनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के भटाला पेनमरू गांव में हुआ था। इन्होंने कई देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया और उसके बाद हमारे यानी अपने देश के भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। उनको श्रद्धा पूर्वक हम याद करते हैं और नमन करते हैं। अब घर के अंदर की तरफ चलते हैं, यानी रसोई घर की तरफ, और दादी माँ के बटुके की तरफ झांकते हैं, हाथ बढ़ाते तो हाथ बढ़ा के आज उसमें से क्या निकाला जाए? जावित्री निकाली थी हमने। हाँ, तो जावित्री खाने में मसाले के रूप में उपयोग तो होती ही है, और छोटी सी दिखने वाली चीज खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देती है। बिल्कुल 10 गुना बढ़ा देती है। बल्कि आयुर्वेद में इसे जतिसास्य या जतिफाला के नाम से भी जाना जाता है, और इसका प्रयोग कई तरह की दवाएं बनाने में किया जाता है। और ये जो जावित्री है, इसके अंदर मिनरल्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम और कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि सेहत के लिए बेहद गुणकारी होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जावित्री किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है, और पथरी में बहुत से लोग कहते हैं कि इसको खाना चाहिए, ये फायदा करती है। और इसके अलावा इन्फेक्शन से भी जो होते हैं किडनी के, उनसे भी रक्षा करती है, ये ऐसा माना जाता है। बिल्कुल। वैसे एक बात तो है कि इसको खाने वालों को बहुत सारे रोगों से दूर रहने का मौका मिल जाता है, जैसे अनिद्रा की तकलीफ है या अस्थमा है, और साथ ही साथ तनाव, जो कि आजकल के आज के दौर का जो सबसे बड़ा दर्द है। बिल्कुल, हर दूसरा व्यक्ति तनाव से ग्रसित है। तो फाइबर से भरपूर होने के कारण ये जो जावित्री है पाचन तंत्र के लिए भी बेहद लाभकारी होती है। कई पेट से संबंधित कई बीमारियां होती हैं, जैसे पेट फूलना या कब्ज की परेशानी हो गई या गैस आदि की परेशानी। इन सबको दूर करके पाचन तंत्र को बेहतर तरीके से काम करने में भी जावित्री काफी हद तक सहायक सिद्ध हुई है। और कहते हैं इसमें जिंक होता है, जिससे कि भूख बढ़ती है और रक्त का जो संचार है वो ठीक हो जाता है और खून जो है साफ होता है। तो भाई इस तरह से एक जरा सा जो एक नन्हा सा मसाला होता है, वो देखो कितने काम का होता है, क्या क्या ना कर देता है। जावित्री के फूल के बारे में मतलब हमने कभी देखते हुए ये नहीं सोचा था, लेकिन हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें जावित्री के बारे में लिखकर भेजी हैं। हमारे एक साथी ने इन्हीं सब बातों का जिक्र करते हुए कहा है कि पाचन तंत्र को बेहतर तरीके से काम करने में सहायक है। और जावित्री उन्होंने लिखा है कि जायफल का बीज होता है, बीज नहीं ये छाल होती है, और ये उस पेड़ की छाल होती है और रंग में हल्के पीले सुनहरे रंग का होता है। ये भोजन का स्वाद बढ़ाने में कारगर साबित होती है। जावित्री में भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व होते हैं जो कई तरह के विकारों के जोखिम को कम करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। वैसे राजुल जी, हमारे खासकर जो भारतीय रसोई घर होता है उसमें जो वो मसाले की जो डिबिया होती है ना, या डब्बा कह लीजिए, उसमें कई तरह के मसाले रखे जाते हैं। उसमें शरीर के लिए जरूरी काफी मतलब ऐसी चीजें होती हैं जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी रोग में शरीर को आराम पहुंचाती हैं। अब जैसे हमारी एक साथी लिख रही हैं कि जावित्री की जो तासीर है वो गर्म होती है और सर्दी जुकाम में इसे खाना बेहद फायदेमंद माना जाता है। बिल्कुल। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों से भरपूर है जो कि फ्लू और वायरल रोगों से बचाती है और बच्चों के शरीर को मौसमी बीमारियों से सुरक्षित रखती है। क्या बात है। तो देखो ना, जरा से एक छोटा सा मसाला क्या क्या नहीं कर देता है। और हमारे ये जो साथी हैं ये कितने जागरूक रहते हैं। अच्छा आकांक्षा, आज नागपंचमी के दिन अब हमारे कुछ साथी जो हैं जिन्होंने अब शुरू किया है लिखना, तो उन्होंने अपनी तरफ के कुछ बातें लिखकर भेजी हैं कि लोग इस दिन उपवास रखते हैं और जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े भी दान करते हैं। महिलाएं नाग देवताओं की पूजा करती हैं, उपासक अपने परिवार की भलाई के लिए पूजा करते हैं। और कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से मनोवांछित फल, शक्ति, समृद्धि और अपार धन की प्राप्ति होती है। और हमारे एक और साथी ने लिखा है कि नाग पंचमी पर शहर, कस्बों और देहातों में सपेरे सांपों को नचाते उनके नाम पर पैसे मांगते नजर आते हैं। यजमानों को खुश करने के लिए इन्हें जबरिया दूध पिलाया जाता है। सांप की गर्दन पकड़कर उसके मुंह को दूध में डुबोकर अत्याचार किया जाता है। वैज्ञानिक तथ्य है कि सांप दूध नहीं पीते, इसके बावजूद उन्हें दूध पीने को मजबूर करना एक गुनाह है।
और इन्होंने आगे लिखा है कि सपेरे बीन बजाने के साथ आहट भी करते हैं। इससे सांप अपने शरीर को घुमाने लगता है और लोगों को भ्रम हो जाता है कि वो नाच रहे हैं। बिल्कुल राजुल जी, हम ये जो त्योहार है वो किसी न किसी रूप में प्रकृति की पूजा करने के लिए हैं। ये जो वन्य जीव हैं वो हमारी ये जो प्राकृतिक संरचना है उसका एक अहम हिस्सा है। तो नाग या सांप बीन पे नाचते हैं। अव्वल तो सांपों को सुनाई नहीं देता, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। वो तो सिर्फ जब बीन हिलती है तो उसे देखकर वो अपने बचाव के लिए वो जिस दिशा में जाते हैं उसी दिशा में बस अपने बचाव के लिए वो हिलते डुलते रहते हैं, तो लोगों को लगता है वो नाचते हैं। बताओ मतलब आप सांप बोल नहीं सकते तो उसका कुछ भी हम मतलब लगा सकते हैं, इसीलिए कहते हैं ना आकांक्षा बोलना जरूरी है। हाँ, और दूसरी बात ये भी कि विशेषज्ञों ने ये भी कहा है कि पूजा के नाम पर या किसी खास दिन, जैसे कहा जाता है ना कि आज नाग पंचमी है, सांपों को दूध पिलाया जाए पुण्य मिलता है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। जो वन्य जीव विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी कहा है कि सांप दूध नहीं पीते। हर आहार श्रृंखला के लिए एक अलग आहार तालिका बनी हुई है, तो सांपों की जो आहार तालिका है उसमें दूध नहीं आते। भाई ये मान्यताएं हैं और बरसों से चली आ रही हैं, तो जैसे जैसे लोग समझते हैं लेकिन अपनी मान्यताओं के लिए किसी वन्य प्राणी को परेशान करना तो सही बात नहीं है। अच्छा, हमारे एक साथी हैं जिन्होंने अपने तरफ की नाग पूजा के बारे में कहा है कि इन्होंने कहा है कि हम लोग सर्प की बांबी पर ना जाकर एक कटीला नुमा पौधा होता है उस पर हम 7 फेरे लगाते हैं और ये फेरे घोड़े पर चढ़कर लगाए जाते हैं और इन घोड़ों को भी प्रतीकात्मक रूप से बनाया जाता है। बांस की एक लकड़ी पर आधे हाथ की ऊंचाई का घोड़ा बनाया जाता है जिसमें कपास और हल्दी लगाई जाती है और इस अवसर पर उस कटीली झाड़ी पर मिठाइयां रखी जाती हैं और चने की दाल के साथ नमक भी रखा जाता है जी। बाद में इन सामग्रियों को प्रसाद के रूप में भी सामूहिक रूप से वितरण किया जाता है और नमक को घर के चारों कोनों में छिड़क दिया जाता है। मतलब देखो कितनी सुंदर ये परंपरा है कि लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से नागपंचमी की पूजा करते हैं। बिल्कुल। नाचती हुई गुड़िया ना, आज जो मेला लगता है ना नागपंचमी के मौके पर, वो खूब दिखती है। हमारी एक साथी भी कह रही हैं कि नागपंचमी के दिन उनके यहाँ खास गुड़ियों का मेला लगता है। गुड़ियों का मेला भाई बड़ा धूमधाम का होता है। अच्छा, हमारे एक साथी ने नागपंचमी की एक पौराणिक कथा साझा की है। उन्होंने लिखा है कि ये कहा जाता है कि नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया था और नागों की रक्षा की थी। इस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था, तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी। तो अगर आप ये कथा सुनते हैं और इस कथा को सुनकर ही ये विश्वास करते हैं तो एक बात ये भी हो सकती है ना आकांक्षा कि हम जो अपनी परंपरा रूप में हम जो नागों को दूध पिलाने की बात कही जाती है, तो जैसे कि हमारे भी एक साथी ने लिखा था कि प्रतीकात्मक रूप से वो कटीली झाड़ी या बहुत जगहों पे देखो, यहाँ पर ही मुंबई में ही बहुत जगहों पे देखी है नागोबा की मूर्ति, छोटी छोटी मूर्ति, मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं। हाँ, तो हम उनसे भी अपनी इस परंपरा को पूरा कर सकते हैं, निर्वाह कर सकते हैं। बिल्कुल, पूजा कर सकते हैं और किसी प्राणी मात्र को क्षति पहुंचाए बिना या तकलीफ दिए बिना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो काम अच्छाई के लिए कर रहे हैं वो बुराई में बदल जाए तो फिर फायदा क्या है। सही बात है। तो ऐसे में जरा थोड़ा हवा जो है बिल्कुल बदल जाती है चारों तरफ। भाई हाँ राजुल जी, मौसम जो है ना वो बदलने के लिए ही होता है। अब वो मौसम ही क्या जो बदले ना। अच्छा, मतलब तुम ये कहोगी अब। अच्छा, पहले ये तो बताओ कि मौसम होता क्या है, क्या कहते हैं, किसको कोई कहता है कि 4 तरह का मौसम होता है, 5 तरह का मौसम होता है। मौसम क्या होता है? मौसम क्या होता है, ये हमारी एक सखी कह रही हैं कि प्रकृति की हर घटना बड़ी प्यारी होती है। मौसम समय समय पर बदलता रहता है। कोई कहता है ये बारिश का मौसम अच्छा होता है, तो कोई कहता है ठंड का मौसम अच्छा होता है। कभी गर्मी तेज होती है तो कभी सर्दी तेज लगती है, कभी खूब बारिश होती है। और इस बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर किसानों के फसलों पर पड़ता है। जब खूब कोहरा होता है, खूब ठंडक होती है, तब किसानों के फसल में दाने पड़ते हैं। और जब खूब गर्मी होती है तब किसानों की जो फसल है
वो सूखती है, पकती है और सूखती है। उसके दाने जो है पकते हैं, सुनहरे होते हैं। सुनहरे होते हैं। भाई तो बात ये तो सही है, लेकिन मौसम का जैसे एक जो अगर बिल्कुल उसको ठीक ठीक तरह से समझा जाए तो किसी जगह पर किसी खास समय पर वायुमंडल का जो ठहरना है वो मौसम कहलाता है। बिल्कुल। अब जैसे हवा में नमी बढ़ जाए, या हवा चलने की रफ्तार तेज हो जाए, या आसमान नीला साफ नजर आने लगे, या फिर इतना कोहरा छा जाए कि धुंध में तारे ही नजर ना आए, तो ये सभी बातें मौसम की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन ऋतुएं जो है वो इनसे अलग होती हैं। हाँ। जैसे ऋतुएं अलग होती हैं, वो ज्यादा लंबा समय होता है जो एक खास तरह का मौसम रहता है। मौसम ऋतुओं, एक ऋतु में कई तरह के मौसम हो सकते हैं। हाँ। जैसे ये बारिश का ही मौसम जब आता है तो कभी हमें ठंड भी लगती है। हाँ, वर्षा ऋतु में कभी गर्मी है, कभी फुहारे गिर रही हैं, हाँ। कभी ज्यादा ठंडक बढ़ गई है, कभी कभी कोहरा भी छा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग होता है मौसम का मिजाज। रंगीन समय लेकर आता है मौसम, तो भाई मौसम के तो बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत इसके तेवर भी बदलते हैं। हाँ, मैं वही कहने जा रही थी, मौसम के रंगों पे मत जाइए, तेवर काफी बदलते हैं मौसम के। और जब बदलते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। बिल्कुल भाई, बिगड़ता है तो बिगड़ ही जाता है, और कभी पल भर में संवर जाता है तो कभी देर तक नाराज रहता है। बिल्कुल। और इसे मनाने की कोई तरकीब राजुल जी फौरन नजर नहीं आती। भाई कोई अपना प्रियजन हो या कोई व्यक्ति हो, रूठे या नाराज हो तो मना भी लिया जाए। मतलब रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे मौसम को मनाना बहुत मुश्किल है। सही बात है। वैसे दिल लगाने, जी जलाने के भी मौसम होते हैं, जो कभी निहाल कर देते हैं तो कभी बिल्कुल बेहाल कर देते हैं। और मौसम ना थोड़े समय का होता है, आता है और चला जाता है। अब मौसम सुहावना हो, खराब हो, बदरंग हो या रंगीन, गमजदा हो या खुशनुमा, अब ये बहुत कुछ अपने मन के मौसम पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल। रंग बदले मूड हो जैसा वैसा मंजर होता है। क्या बात है। रंग बदले मूड हो जैसा वैसा मंजर होता है। मौसम तो हर एक इंसान के अंदर होता है। वाह। सही बात है। मौसम के साथ मन बदलने के अपने ही अंदाज हैं। अब कई बार मौसम अपनी चला भी लेता है, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाहर कुछ ऐसा वातावरण हो जाता है, मौसम ऐसा बदलता है कि वो जो उदासी है बाहर की वो मन में घर करने लगती है। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि बेईमान मौसम मन को उस ओर ले जाता है जहाँ की कल्पना भी नहीं की होती। हाँ। लेकिन भाई अगर मन ये ठान लेता है जब जिद की मौसम के साथ बदलना नहीं है, बाहर कुछ भी हो उसे नहीं बदलना, तो कुछ ऐसा ही होता है कि क्या अंगारे और क्या शबनम, ठीक नहीं जब मन का मौसम। वाह। ये हमारे जो कवि हैं वो कितनी अच्छी अच्छी बातें कह जाते हैं। दिन सुहाने मौसम बहार का, लेकिन भाई वही बात है कि क्या अंगारे और क्या शबनम, ठीक नहीं जब मन का मौसम। लेकिन ऐसे में अगर मौसम ठान ले तो बार बार छेड़ता है, मनाता है, तकाजे करता है। और मौसम को एक इंसान की तरह देखने के न जाने कितने उदाहरण आम बातचीत में या बोलचाल के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। समझने वाले मौसम के इशारे भी समझ लेते हैं भाई, और जिन्हें नहीं समझना वो मौसम को देख के भी अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल। ये जो मौसम है वो जिंदगी से जुड़ जाता है, बल्कि यूं कहें राजुल जी तो ज्यादा ठीक होगा कि जिंदगी बदलते मौसम की एक सुंदर तस्वीर होती है। यादों का मौसम पुरानी बातों की खुशबू से महकता है। वादों का मौसम आता है तो यकीन और विश्वास के रास्तों पर कदम तेजी से बढ़ते हैं। और उमंगों के मौसम का तो कहना ही क्या, तब मौसमी धूप और ठंड भी बेमानी हो जाती है। तब किसी ने कहा है, जब जब मौसम झूमा हमने कपड़े फाड़े शोर किया, हर मौसम शाइस्ता रहना कोरी दुनियादारी है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे मौसम में आनंद लेना चाहिए। जब मौसम के साथ मन रम जाए तो बिल्कुल आनंद लेना चाहिए। देखो ये भी कहा जाता ना आकांक्षा कि वो इंसान ही क्या जो मौसम की तरह बदल जाए, लेकिन भाई कुछ है जो बदलता है मौसम के साथ, हमारी सेहत। वो घटती बढ़ती रहती है मौसम के साथ। और जरा से चूके नहीं कि मौसम बस अपनी ऐसी बेदर्द मार मारता है कि फिर पनाह मांग लेते हैं। तो मौसम की नब्ज देख के चलना अच्छा रहता है। बिल्कुल। और कतील शिफाई साहब ने कहा भी है कि दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था।
इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। देखो तो जरा कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं जब उमस रहती है, बादल तो छाए रहते हैं और आसमान की तरफ बार बार नजर जाती है कि कब बरसेंगे, कब बरसेंगे, लेकिन नहीं बरसते। तो भाई मौसम के ये तेवर जो है अलग अलग तरह से अलग अलग रूपों में, अलग अलग अंदाजों में हमारे साथ रहते हैं और कई बार ये हमको कुछ सोचने पे भी मजबूर कर देते हैं। मोहब्बत का ये मौसम ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही जारी रहे। हाँ, एक बात बतानी थी चलते चलते कि हमने हर घर तिरंगा अभियान के बारे में बात की थी, तो इस महत्वपूर्ण अवसर को चिन्हित करने के लिए आप 13 से 15 अगस्त के बीच में अपने घरों में झंडा फहराने की भी कोशिश करें और इसके अलावा आप पोस्टिंग के साथ साथ harghar-tiranga.com पर वर्चुअल रूप से झंडा पिन भी कर सकते हैं और साइट पर एक सेल्फी विद फ्लैग भी पोस्ट कर सकते हैं। तो जैसा इस तरह भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान व्यक्त करने के लिए, अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए जरूर इस ये जो अभियान है इसमें सहभागी करें। तो अब देखो ना, समय कह रहा है कि हम इजाजत ले। तो आप सभी को राजुल और आकांक्षा सिंह का नमस्कार।